हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम क्लास 9 साइंस का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये 4th चैप्टर है आपका। इससे पहला एक और चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो 3rd चैप्टर है। टेक्निकली वो चैप्टर हमें पहले करना चाहिए था, फिर उसके बाद 4th चैप्टर, अगर सीक्वेंस के हिसाब से देखें तो। पर अगर आप ये चैप्टर पहले पढ़ लेते हैं एक दो बातों को जानने के बाद, तो वो चैप्टर करने में आपको सहूलियत मिलेगी। ओके, ये जो एक दो बातें हैं बेसिक, ये मैं आपको बता के फिर इस चैप्टर को फर्दर प्रोसीड करूंगी, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो वी हैव टू लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब एक एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एवरी मैटर। क्या बोला मैंने? एटम इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एवरी मैटर। एटम हर एक मैटर की सबसे छोटी यूनिट होती है। मैटर मतलब हर वो चीज जिसका कुछ मास होता है और जो भी कुछ जगह ऑक्यूपाई करता है उसे मैटर बोलते हैं। आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम की जो बुक्स हैं उनका कुछ मास है, वो कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो वो मैटर है। आपके रूम में जो टेबल रखा हुआ है उसका कुछ मास है, वो कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, वो मैटर है। आपका पेन, उसका कुछ मास है, वो कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो मैटर है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास इज मैटर। तो टेक्निकली देखा जाए आपके आसपास हर एक चीज मैटर है। जितनी भी चीजें हैं सारी मैटर है आपके आसपास, और सारे मैटर एटम्स से मिलकर बने हुए हैं। सभी मैटर के अंदर क्या होता है? एटम्स। आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सब एटम्स से मिलकर बनी हुई हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं उनको अगर आप उठा लो और जूम करके देखो तो आप पाओगे कि हर एक चीज छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बनी हुई है। तो एटम क्या होता है? हर एक मैटर की सबसे छोटी यूनिट। जैसे मान लो एक बिल्डिंग है, दैट बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ स्मॉल ब्रिक्स, राइट? तो वो ब्रिक एक तरह का एटम, ब्रिक को आप एटम से समझ सकते हो कि एक बिल्डिंग में बहुत सारी ब्रिक्स होती हैं, ठीक है? उन छोटी ब्रिक्स से ही मिलकर पूरी बिल्डिंग बनी होती है। तो बिल्डिंग मैटर है एंड दिस ब्रिक इज एटम। इन छोटे छोटे एटम्स से मिलकर ही ये बिल्डिंग मतलब कि मैटर बना हुआ होता है। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम। क्लियर हो गया होगा एटम क्या होता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एवरी मैटर। आपके आसपास जितनी भी चीजें दिख रही हैं सारी की सारी छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बनी हुई हैं। तो उसी एटम का स्ट्रक्चर हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि आपके आसपास जो भी चीजें हैं, है ना, वो सब छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बनी है। तो उस एटम के अंदर क्या क्या होता है। तो एक समय तक एक साइंटिस्ट थे, डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट थे। कुछ नहीं है, आपको बस कहानी की तरह इस चैप्टर को सुनते जाना है, बहुत इजी चैप्टर है। डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनका मानना था कि एटम इनडिविजिबल और इनडिस्ट्रक्टेबल होता है। डाल्टन क्या कहते थे कि एटम इज इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टेबल। यानी कि एटम को अब आप और छोटे टुकड़ों में अगर तोड़ना चाहो तो आप कभी नहीं तोड़ सकते। एटम से छोटा कुछ नहीं होता। एटम को आप तोड़ नहीं सकते छोटे छोटे कंपोनेंट्स में, ऐसा डाल्टन मानते थे। लेकिन उनकी ये बात गलत साबित हुई। एटम से छोटी चीजें भी इस दुनिया में मौजूद हैं। मतलब एटम के अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। सो एटम इज मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम 3 छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है
दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहां तक बात समझ आ रही है? क्या बोला मैंने अभी तक? ज्यादा कुछ नहीं। हमने समझा कि हमारे आसपास जितनी भी सारी चीजें हैं वो सभी मैटर हैं, अगर वो कुछ जगह ऑक्यूपाई करते हैं और उनका कुछ मास होता है तो वो मैटर है। और सारे मैटर छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, हर चीज एटम्स से मिलकर बनी हुई है। डाल्टन नाम के साइंटिस्ट थे, वो मानते थे कि एटम से छोटा कुछ भी नहीं होता। एटम इज इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल। पर ये बात उनकी गलत साबित हो गई, क्योंकि एटम से भी छोटे पार्टिकल्स एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो एटम हैज 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज। ठीक है, तो हमें आगे जैसे जैसे हम इस चैप्टर में बढ़ेंगे, हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई, साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि एटम से भी छोटा कुछ है, साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि एटम के अंदर ऐसे छोटे छोटे चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ, मतलब साइंटिस्ट ने ये चीज नोटिस करी कि जब भी कोई इंसान सिल्क क्लॉथ को और आयरन रॉड को रब करता है तो वो दोनों चीजें इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो जाती हैं। जैसे हम सभी ने बचपन में ये एक्सपेरिमेंट किया था कि जो स्केल होता है प्लास्टिक स्केल, उसको हम अपने सर पे ऐसे रब करते थे, राइट? फिर पेपर के छोटे छोटे टुकड़े ऐसे फाड़ते थे और उस रब किए हुए स्केल को हम पेपर के पास लेकर आते थे तो पेपर उस पे जाके चिपक जाता था। द स्केल यूज्ड टू अट्रैक्ट दोज बिट्स एंड पीसेस ऑफ पेपर। तो ऐसा क्यों होता है? साइंटिस्ट के मन में ये सवाल आया कि ऐसा क्यों होता है। किसी भी चीज को अगर हम दूसरे सब्सटेंस के साथ रब कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड क्यों हो जाता है? उनके मन में ये सवाल आया। फिर उन्हें पता चला कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सभी मैटर हैं और हर एक मैटर छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बना होता है और एटम्स के अंदर चार्ज्ड पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। इस वजह से अगर हम दो सब्सटेंसेस को रब करते हैं दे गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। बात समझ आई आपको? सो एटम हैज 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स. They are electron, proton and neutron. Electron has negative charge, proton is a positively charged particle and neutron has no charge at all. ठीक है? फिर क्या हुआ कि साइंटिस्ट्स आते गए। ये आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होने से पहले की बात बता रही हूँ, जब एटम की डिस्कवरी हो रही थी. ठीक है? तो अलग अलग साइंटिस्ट्स ने एटम को अलग अलग तरह का बताया. कोई साइंटिस्ट मानता था कि एटम एक क्रिसमस पुडिंग की तरह होता है, जो कपकेक जैसा नहीं होता जो आप खाते हो. कोई कहता है कि वो वाटरमेलन की तरह होता है, किसी ने बोला वो एक स्फीयर की तरह होता है. तो अभी हम क्या करेंगे, एक एक करके अलग अलग साइंटिस्ट्स के मॉडल्स पढ़ेंगे कि एटम को लेकर उनके क्या क्या विचार थे, एटम कैसा दिखता है, कैसा होता है, ये सब के बारे में उनके क्या क्या विचार थे. तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम से. तो इस चीज को इरेज करके हेडिंग डालते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम. थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम. एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जे थॉमसन. जे थॉमसन ये एटम के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं. ये बोलते हैं कि एटम एक क्रिसमस पुडिंग की तरह होता है. एटम इज लाइक अ क्रिसमस पुडिंग, जो आप कपकेक या फिर पुडिंग जैसा खाते हैं ना, जिसमें थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स होते हैं, मीठा मीठा लगता है ना.
तो जे थॉमसन ने कहा था एटम एक क्रिसमस पुडिंग की तरह होता है। एटम के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच आर बेसिकली सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। तब न्यूट्रॉन्स की बात इन्होंने नहीं करी थी, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी भी उस वक्त नहीं हुई थी, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी थोड़ी बाद में हुई। तो जे थॉमसन का मानना था कि एक एटम क्रिसमस पुडिंग की तरह होता है। तो ये चीज़ जो है, ये पुडिंग का जो खाने वाला पोर्शन होता है, जो ब्राउन या फिर जो भी है ब्राउन कलर का जो खाने वाला पोर्शन होता है, वो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर होता है। ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज का होता है। उनका मानना था ये, देखिए इस बात में कोई लॉजिक नहीं है, पर उनका ये मानना था, वो ऐसा मानते थे। आगे जाके हालांकि हम ये पढ़ेंगे कि उनकी ये बात गलत हो गई, पर अभी आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने क्या समझा था एटम को। उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से, उनके इस तरह से सोचने की वजह से ही आगे साइंटिस्ट को एक क्लू मिला और वो एटम्स के प्रॉपर स्ट्रक्चर को बता पाए। ठीक है, तो जे थॉमसन ऐसा मानते थे कि एटम एक क्रिसमस पुडिंग की तरह होता है। उसमें जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं दे आर लाइक इलेक्ट्रॉन्स। तो इस क्रिसमस पुडिंग में मान लो यहाँ पर ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स पड़े हैं एंड दीज ड्राई फ्रूट्स वर लाइक इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू हिम। वो मानते थे कि ये पूरा जो गोला है स्फीयर, ये पॉजिटिव चार्ज का होता है और ड्राई फ्रूट्स की तरह इलेक्ट्रॉन्स उस पॉजिटिव चार्ज में घुसे हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। अगर इसको समझा जाए तो उन्होंने ये कहा था, आप इसे दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। जैसे कि एक वाटरमेलन होता है, ठीक है, वाटरमेलन का ये जो रेड वाला पोर्शन होता है, इसको उन्होंने बताया कि ये पॉजिटिव चार्ज का होता है और बीज की तरह नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स इस रेड वाले पोर्शन में घुसे हुए होते हैं। फिर से बताऊं, देखो थॉमसन ने ऐसा माना कि एटम एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होता है, गेंद की तरह पॉजिटिव चार्ज होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। उस पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स घुसे हुए होते हैं और इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो एकदम बराबर होता है। इस वजह से एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये उनका मानना था। इसको आप वाटरमेलन के एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह समझ सकते हो। एक वाटरमेलन जो उसका लाल वाला पोर्शन होता है, उसे जे थॉमसन ने कहा कि वो लाल वाला पोर्शन को समझ लो, वो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की तरह होता है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन की तरह। और उस लाल में जो ब्राउन कलर के सीड्स घुसे हुए होते हैं, दे आर लाइक इलेक्ट्रॉन्स। सो थॉमसन सेड an atom is a positively charged sphere. An atom is a positively charged sphere in which negatively charged electrons are embedded मतलब होता है घुसा हुआ। जिससे रेड वाले वाटरमेलन के पोर्शन में जो बीज होते हैं दे आर एम्बेडेड इनटू द रेड पोर्शन ऑफ वाटरमेलन। तो एम्बेडेड मतलब घुसा हुआ। तो जे थॉमसन का मानना था एक एटम पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर की तरह होता है जिसमें नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स बीज की तरह घुसे हुए होते हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो ये थी, द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन एन एटम इज इक्वल। द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल। उनका मानना था
कि एक एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर मात्रा में मौजूद होते हैं। इस वजह से एटम न्यूट्रल होता है। जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं, मान लो 5 पॉजिटिव चार्ज हैं तो 5 ही नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होंगे और कुल मिला के चार्ज हो जाएगा 0, जिसे बोल देंगे हम कि एटम भैया न्यूट्रल है। ओके, जे थॉमसन ने क्या बोला? एटम इज लाइक अ चार्ज्ड पॉजिटिव स्फीयर in which electrons are embedded, right? And the magnitude of positive and negative charge is equal. That's why atom as a whole is electrically neutral. बात समझ आई? ये जे थॉमसन का मानना था। उनकी ये जो थ्योरी है, जो उनका ये मानना था, उसको लोगों ने सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि इस चीज़ का उनके पास कोई भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन या फिर साइंटिफिक प्रूफ नहीं था। उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कैरी आउट किया था, उन्होंने बस अपनी राय दी थी बस एक तरह से, तो उनकी इस बात को माना नहीं गया। फिर एक साइंटिस्ट आए रदरफोर्ड, जिन्होंने जे थॉमसन की बात को गलत साबित किया, जिन्होंने बताया एक्चुअली में एटम कैसा दिखता है उनके हिसाब से, ठीक है। तो एक काम करेंगे, ये जो थॉमसन का मॉडल हमने पढ़ लिया, इस क्लास को यहीं पे रखेंगे। आगे आने वाली क्लास में हम रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम को कंटिन्यू करेंगे। ओके, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम के साथ। टिल देन, बाय बाय।